Welcome to Carb Academy. In this video, Class 6 Mathematics Chapter 3 Playing with Number का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 बहुत ही हमारा आसान है और इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो भी एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इवन नंबर। तो देखो आपको सम करना है एनी टू, कौन, ऑड नंबर इवन नंबर। तो पहले आप लोग को ऑड और इवन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑड और इवन होता क्या है। ओके, पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं, पहले आपको हम यही समझाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नंबर 1 हम ये सीखेंगे इवन नंबर किसे बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक है, देखो इवन नंबर उससे बोलते हैं जो भी नंबर हो जो 2 से डिविजल हो। तो नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, तो उसके बाद आएगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। देखो ये जो नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है, इवन है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजल हो जाएगा। जो नंबर 2 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड हो उससे इवन नंबर बोलेंगे। दूसरा ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहेंगे, जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट, यानी जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड लग जाए, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उससे हम इवन बोलेंगे। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो उससे ऑड बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पहले से हम राइट करके रखे हुए हैं। ओके, बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। नंबर ए में आपको क्या करना है, ऑड नंबर। तो आप 2 ऑड नंबर लो। कौन कौन? ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो। आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि जो हम लेंगे वही लेंगे आप भी। ठीक है, तो ऑड नंबर एक ले लेते हैं 1 और एक ले लेते हैं 3, तो क्या आएगा 4। क्या आएगा 4। ठीक है, क्या आया 4। तो एक क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर है। क्या है, इवन नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज आल्सो इवन नंबर। ओके, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब 2 ऑड नंबर को जब सम करोगे तो हमेशा वो क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है तो आप लिख दो कि द सम ऑफ any two odd number, any two odd number is an even number। याद रहेगा मेरी बात? कभी भी 2 ऑड नंबर को सम करोगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी। बी क्या है, 2 आप लोग को इवन नंबर लेना है। तो एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 4। 2 और 4 ये क्या आएगा 6। तो देखो यहाँ पर हम जब 2 इवन नंबर को सम करेंगे, सम मतलब ऐड, 2 इवन नंबर का सम करेंगे तो हमेशा वो भी क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो इससे भी बोलेंगे द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर ओके, याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं ना? चलो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, अब यहाँ देखो आपको क्या बोला है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये नीचे स्टेटमेंट गिवन है, आपको ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट है ए नंबर, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। अब कैसे पता चलेगा, आते हैं यहाँ रफ में। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर, ठीक है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर लो, एक 1 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। 3 ऑड नंबर हो गया, इनका सम करो। 5 और 3
8 और 1 9, ये 9 क्या है, ऑड नंबर है। तो देखो तो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन हुआ, इवन तो नहीं हुआ, क्या हुआ, ऑड हुआ। तो ये क्या है हमारा, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर इज इवन। क्या बोला है, 2 ऑड नंबर लो, एक इवन नंबर लो। हमने क्या किया, एक 2 ऑड लिया और एक इवन ले लिया, दोनों का तीनों का सम करो, 1 और 3 4 और 4 8, ये क्या आ गया, इवन। ये क्या बोला, एक इवन, तो बिल्कुल इवन, यानी हमारा ये क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने 3 ऑड नंबर को जब हमने प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट बोला है मेरे भाई, प्रोडक्ट करेंगे, एक 1 एक 3 और एक 5 ले लेते हैं, तीनों को जब मल्टीपल करें क्या होगा, ये 15 होगा। 15 क्या है, एक ऑड है, क्योंकि 2 से डिविजल नहीं होगा। बिल्कुल बोलेंगे कि ट्रू है। क्या है, ट्रू है। इफ एन इवन नंबर इज डिविजल बाई 2 द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड। देखो अब यहाँ क्या बोला है, इफ एन इवन नंबर इज डिविजल बाई 2, मान लो कोई इवन नंबर है, इवन नंबर 4 है, उसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, ये तो पूरा पूरा कट गया। क्या यहाँ पर जो कोशेंट आया है वो क्या ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, ये बताना है। देखो तो द कोशेंट इज ऑलवेज ऑड, बिल्कुल नहीं, ऑड नहीं हो सकता, इवन ही होगा, तो बोलेंगे फॉल्स, बोलेंगे फॉल्स। ओके, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट देखो, अगला पढ़ो, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब प्राइम नंबर के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो पहले प्राइम नंबर के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। आइए देखिए, प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है, ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि जो नंबर 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है। कैसे, देखो ये जो 2 है 1 से डिविजल होगा और 2 से होगा, मतलब खुद से होगा, 3 1 से होगा और 3 से होगा, 5 1 से और खुद 5 से। ठीक है, अब 9 कहोगे तो 9 देखो 1 से होगा, खुद से होगा, साथ में 3 से भी हो जाता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो नंबर 1 और इट सेल्फ से डिवाइड हो उससे प्राइम नंबर बोलेंगे। साथ में इसका आएगा एक कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर, ठीक है, जो नंबर 1 से और खुद से यानी इट सेल्फ से साथ में अदर नंबर से डिविजल हो तो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब क्या है, कंपोजिट। मतलब 1 और इट सेल्फ से तो होगा ही, अदर नंबर से भी होगा, और जो अदर नंबर से नहीं होगा उसे प्राइम बोलेंगे। समझ में आ गया। चलो अब बनाते हैं। ये बोला है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। जो ऑल प्राइम नंबर होता है ऑड होता है क्या, देखो तो प्राइम नंबर तो 2 भी है, ये जो कि इवन है, तो ऑड सभी नहीं होता है, ये फॉल्स है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता, होता है भाई, बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, प्राइम नंबर का भी फैक्टर होता है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। देखो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या इवन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, वो क्या समझ में आया। आ जाओ एच देखते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है, एक 2 ही सिर्फ है कि वो हमारा इवन प्राइम नंबर है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। देखो ऑल इवन नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है क्या, ऑल इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो इवन नंबर 2 होता है, जो कि 2 हमारा ये क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ओके, तो बोलेंगे फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो इवन होगा, बिल्कुल सही, इवन ही होगा, इवन होगा, बिल्कुल इवन होगा, बोलेंगे ट्रू। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं।
द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 and 3, फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100। देखो ये बोला है ना कि 1 और 3 डिजिट को लेकर के एक बार पहले 1 को एक बार 3 रखे तो ये नंबर बना, एक बार 3 को पहले 1 को बाद में तो ये नंबर बना। तो वैसे ही आप ऐसा नंबर लो, ठीक है, आप ऐसा नंबर लो दोनों सेम डिजिट मतलब 1 और 3 के जैसा ही दो नंबर रखेंगे और दोनों को जब लिखेंगे पहले एक बार 1 को पहले एक बार 3 को बाद में, एक बार 3 को पहले 1 को बाद में, तो वैसे ही आप भी लिख करके बताओ। तो देखो इसमें पता है क्या होगा, इसमें देखो एक हो जाएगा 1 और 7, 1 7 ले लिए और साथ में इससे क्या बन जाएगा 7 और 1, और ये क्या है दोनों कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर है, क्योंकि बोला है कि आपको प्राइम नंबर ही लेना है, कंपोजिट में तो ढेर आ जाएगा लेकिन प्राइम लेना है। तो ये हो जाएगा एक 37 हो जाएगा, 37 और 7 3। जब यहाँ नंबर लोगे जो यहाँ पर भी प्राइम ही होना चाहिए, जब यहाँ प्राइम लोगे तो यहाँ भी प्राइम ही होना चाहिए, जब उल्टा लिखेंगे तो ये ध्यान देना है। सी आप बताओ क्या होगा, देखो 79, जब इसका उल्टा भी लिखोगे तो 97, ये क्या है प्राइम नंबर ही है। समझ में आया क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है क्वेश्चन कि दो ऐसा डिजिट लो जिसको लिखने पर वो प्राइम हो, जब उसका उल्टा भी लिखें वो भी प्राइम ही हो। देखो प्राइम प्राइम है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, राइट डाउन द सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। देखो यहाँ पर क्या करना है, 20 से कम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को राइट करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिखते हैं, कौन कौन होगा, अलग अलग दोनों को लिखेंगे। प्राइम नंबर में हमारा क्या क्या आएगा, प्राइम नंबर में हमारा एक 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13, 17 यही होगा, ओके, और एक 19 भी होगा। ये प्राइम नंबर हो गया। अब कंपोजिट देखेंगे कौन कौन होगा, कंपोजिट नंबर दोनों को अलग अलग हम लिख दिए। कंपोजिट नंबर क्या होगा, एक होगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18, बस यही होगा। ये जो नंबर है हमारा कंपोजिट है और ये प्राइम है। डिफिनेशन याद रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हो। 5 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन है, बताओ कौन है। देखो 1 से 10 के बीच में 7 जो है ना ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है, यही ना है। 7 के बाद तो 8 होता है जो कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, और इनके बीच में लिखना है, तो 7 हमारा क्या है ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10 is 7, ओके। एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। देखो यहाँ पर क्या करना है कि 2 ऑड प्राइम लेना है, ठीक है, और उनको सम करे तो 44 हो जाए। तो कौन कौन है, तो नंबर ए के लिए देखो 44 लाना है ना, एक कर दो 3 और एक कर दो 41, दोनों क्या है प्राइम है, दोनों को ऐड कर दोगे 44 हो जाएगा, कितना आसान है। बी के लिए 36 लाना है ना, तो 36 के लिए एक कर दो 5 और एक कर दो 31, दोनों प्राइम है, दोनों को ऐड कर दोगे 36। सी नंबर है 24, 24 के लिए एक जानते हो क्या करोगे, 24 के लिए 7 और 17 कर दो, दोनों को ऐड कर दो 24 हो जाएगा। 18 के लिए तो बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हो, 7 और 11 जो हो गया 18। मतलब 2 नंबर ऐसा प्राइम नंबर लो जिनको ऐड करे तो ये चीज़ आ जाना चाहिए था। सोचो और लिखो। 7 देखो, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। आपको क्या करना है 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेना है जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 2। तो 3 लेना है ना, ए नंबर में लेते हैं 3 and 5 ले ले, और 5 में से 3 करोगे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, तो 2 आ जाएगा। ए हो गया, एक और लो
5 एंड 7 भी कर सकते हो, 5 एंड 7 दोनों प्राइम है। सी ले लो 11 एंड 13, माइनस करोगे 2 2 डिफरेंस आएगा, कंप्लीट। 8 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब इसमें से बताना है कि आपको कौन सा इसमें प्राइम नंबर है, ठीक है, बताओ कौन कौन है। तो इसमें जो प्राइम है ना, एक 23 प्राइम है और एक 37 प्राइम है, तो कंपोजिट है। ओके, तो लिखेंगे A23 एंड C37 आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, राइट 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो डैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। देखो यहाँ पर बोला है कि राइट 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो डैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। मतलब क्या है इसका, पहले इसका मतलब समझो। 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर, कॉन्जुकेटिव का मतलब होता है लगातार 7 कंपोजिट नंबर लिखना है जो 100 से कम में आ रहा होगा। पता है क्या आता है, एक होगा 90, ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, हाँ 96 तक ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर होता है, जो 7 कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर है जो लगातार होते हैं। कॉन्जुकेटिव का मतलब ही होता है लगातार, समझ गए। एक्सप्रेसेस इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। देखो यहाँ पर क्या करना है, ऐसा आपको इसको एक्सप्रेस करना है। क्या बोला है, एज द सम ऑफ 3 ऑड, मतलब 3 ऑड प्राइम नंबर लेकर के 21 करना है। आइए 21 करने के लिए 3 प्राइम नंबर लो, एक ले रहा हूँ 3, एक 7, तो 10 हो गया, और इसमें 11 कर देंगे, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है, प्राइम है। बी नंबर 31 लाना है ना, तो 3 + 11 और +17 क्या हो जाएगा 31। सी ले रहा हूँ 53 के लिए, तो 13 + 17 + 23 ये क्या हो जाएगा 53। सी के बाद डी, डी क्या है 61 ना, तो हो जाएगा 19 + 29 + 13, तीनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 61, ये हो गया। तो 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 11 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाई 5। देखो 11 कह रहा है कि आपको 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लिखना है जो 20 से कम हो, और जब उसको ऐड करें तो 5 से डिविजल भी हो जाए। तो कौन कौन सा होगा, नंबर 1 5 लिखना है ना, नंबर 1 ले लिया हमने 2 और 3 जो 20 से कम है, और इसको ऐड करेंगे सम करेंगे तो 5 आएगा, 5 आया तो 5 से डिविजल भी है, ये सारा चीज़ होना चाहिए। अगला ले रहा हूँ 7 और 13, ये होगा 20 जो 20 से कम भी है, और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। और ले रहा हूँ 3 और 17, ये क्या हो गया 20, और एक ले रहा हूँ 2 और 13, ये हो जाएगा 15, और एक 5 + 5 ले रहा हूँ, ये हो गया 10, हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। मतलब जिसका 2 सिर्फ फैक्टर होता है, मतलब 2 नंबर से ही कटेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं। तो उसको लिखो, नंबर ए में होगा प्राइम नंबर। बी, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से कटे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सी, 1 इज नाइदर नॉर। देखो 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ना ही प्राइम है एंड ना ही कंपोजिट है।
1 जो होता है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ई देखो, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट क्या होता है? 4 होता है। एफ देखो, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसी के साथ हमारा 12 भी कंप्लीट हो गया। ओके, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। और हाँ, जिन स्टूडेंट को क्लास 6 की मैथ यदि वीक है, यदि वो पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इस नंबर पे अपने पेरेंट्स से कॉल कराना और कॉल करके हमारे बैच में आप ज्वाइन हो सकते हो। क्लास 6 की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मात्र आपको 499 रुपीज़ लगेगा, और 499 499 आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। ये 499 में पूरा 6 की मैथ आपको पढ़ा देंगे, और मैथ आपका वीक होगा ना, स्ट्रॉन्ग कराने की फुल गारंटी, ठीक है। जिनको ज्वाइन होना है अपने पापा मम्मी से बोलिए और उनसे कॉल करके सर से बात करवाओ, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, मेरा मकसद है पढ़ाना आप लोगों को। और ये जो पैसा लिया जा रहा है सिर्फ हेल्प के अवसर पे, मतलब हेल्प के तौर पे लिया जा रहा है, ताकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो कुछ तो अर्न होना चाहिए ना। तो जिनको ज्वाइन होना है ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हम लोग नोट्स देते हैं, डाउट क्लास कराएंगे आपको अलग से, और पढ़ाने के लिए तो पूरा बुक पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 499 कोई ज़्यादा नहीं है। अभी ध्यान नहीं दोगे ना, समझो कि आपका आगे भी लाइफ ख़राब हो सकता है। अभी मैथ वीक है, स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो 7 8 9 10 जाते जाते आपका और स्ट्रॉन्ग मैथ होगा, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट बनोगे। अभी से ध्यान नहीं दोगे, गड़बड़ हो जाएगी। पूरा हम लोग ख्याल रखते हैं आप लोग का। यदि ज्वाइन होना है तो ज़रूर इस पर कॉल करें। यदि आपको कॉल नहीं करना है, डायरेक्ट आप जुड़ना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से कार्ब अकाडमी ऐप को देखो, CARB कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके और वहाँ से अपना क्लास 6 के बैच में जाइए, इंग्लिश मीडियम वाला, और वहाँ से अपना ख़रीद सकते हो, ठीक है। नहीं कुछ आ रहा है ऐप पर ख़रीदने, तो इस नंबर पे कॉल करके सर हमारे हैं, उनसे बात करिए और क्लास में ज्वाइन करिए, फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।